नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कमलेश जी को चाय नाश्ता लाते देख मोहित ने आगे बढ़कर उनके हाथ से ट्रे ले लिया और इधर उधर देखते हुए पूछा, मम्मी आप चाय नाश्ता क्यों ला रही हैं? अंजना कहाँ है? अभी तक ऑफिस से आई नहीं क्या? आजकल उसका आना और जाना समझ में नहीं आता। ऑफिस से आते ही फिर तुरंत निकल गई, जाते जाते बस इतना बोल के गई है कि मायके जा रही हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, मोहित के मुंह से बस एक शब्द सुन कमलेश जी अंदर से दिल बुन गई। ये सब तेरी छूट का नतीजा है, तू उसकी लगाम खींच कर रख। अभी शादी को सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन मायके 50 बार जा चुकी है। मायके जाने को बहू को सिर्फ बहाना चाहिए, एक फ़ोन आता है और महारानी चल देती है। इसलिए मुझे लोकल और इकलौती लड़की नहीं चाहिए थी। मैं तो पछता रही हूँ कि बिना भाई बहन की लड़की को बहू बनाकर मेरी सभी ख्वाहिशें बस ख्वाहिशें ही रह गई। वो तो जीजी ने कहा कि पढ़ी लिखी कमाओ बहू मिल रही, फिर इकलौती है, सब जायदाद मोहित को ही मिलेगा। इसलिए कमलेश जी मीठी चाय की चुस्की के साथ ही मोहित के दिमाग में कड़वाहट भरने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप मुझे बहू बनाकर पछता रही हैं? संजना सामने खड़ी थी। आ गई अपने मायके से घूमकर, कमलेश जी ने व्यंग्य करते हुए बोली। मम्मी जी घूमने नहीं गई थी मेरी मम्मी। संजना पूरी बात बोल भी नहीं पाई कि कमलेश जी बीच में ही बोल पड़ी। बीमार हो गई? अरे आए दिन तो बीमार ही रहती है। उनको जब पता था कि बेटी के बिना उनका गुजारा नहीं हो तो शादी ही क्यों की, या फिर ले आती कोई घर जमाई जो उनके घर पर पड़ा रहता। मम्मी जी, जो बात आप आज बोल रही तब क्यों नहीं सोचा जब रिश्ता हो रहा था? तब आपको यह बात अच्छे से पता था कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। उस समय मैंने आप लोगों से खुद ही साफ साफ कहा था कि शादी के बाद भी मैं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी निभाती रहूंगी। तब आपने ही आगे बढ़कर कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं, तुम कभी भी अपने मायके जा सकती हो। तो फिर अब आप हंगामा क्यों कर रही? कमलेश जी की बातों से संजना का गुस्सा आ गया, ने भी गुस्से में सुना दिया। संजना की बात सुनते ही कमलेश जी ने अपना माँ वाला अस्त्र फेंका और आंसुओं से आंखें भरकर बोली, लो जी, यही दिन देखना बाकी रह गया था। ना जाने कितनी ख्वाहिशों के साथ बेटे को बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, और बहू ऐसी आए तो अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर ही दोष लगाए। चुपचाप सुनने की जगह मुझको 10 बातें सुना रही और बेटा चुपचाप सुन रहा है। कमलेश जी को रोता देख मोहित गुस्से से संजना की तरफ देखकर बोला, ये सब क्या है संजना? जरूरी है माँ की हर बात का जवाब देना? और फिर वो गलत क्या कह रही? एक दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन अब तो आए दिन तुम वही रहती। बहू होने के नाते कुछ फर्ज तुम्हारा इस घर के प्रति भी है। तो मैं कब एक बहू या पत्नी के फर्ज से पीछे हटी? आज तक कभी ऐसा हुआ कि यहाँ की जिम्मेदारी छोड़कर मैं मायके गई? आज भी जाने से पहले शाम का नाश्ता और चाय बनाकर गई, और रात का खाना भी तैयार रखा है, जाकर किचन में देख लीजिए। सुबह भी सभी काम निपटा कर जाती हूँ। मम्मी जी के बीमार रहने पर क्या मैं इनकी देखभाल नहीं करती? एक बहू के सभी फर्ज निभाती हूँ, लेकिन क्या आप एक दामाद का फर्ज निभाते हैं? अगर आपकी मम्मी के स्वास्थ्य की चिंता मैं करती हूँ, तो क्या आप मेरे मम्मी पापा की चिंता करते हैं? नहीं ना। फिर भी मैंने या मेरे मायके वालों ने शिकायत की नहीं, जबकि विदाई के समय मेरी मम्मी का हाथ पकड़कर आपने ही कहा था कि आज से मैं आपका बेटा हूँ। आप लोगों के कहने और करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। संजना रुहासी होकर बोली और कमरे में चली गई। मम्मी, ये सब क्या है? वो कर तो रही है, फिर भी आपको शिकायत है? मोहित ने कमलेश जी से नाराजगी से कहा।
तो वो फिर शुरू हो गई। हाँ हाँ, अब पत्नी के आंसू के आगे तुझे मेरी तकलीफ क्यों दिखाई देगी? बंद करो तुम यह अपना राग। कब से कमरे से सुन रहा हूँ, तुमको कितना समझाया लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। कमरे से बाहर आकर मनोज जी कमलेश जी को डांटने लगे। लो, अब तो मेरा पति भी मुझे डांट रहा है। हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ और वो महारानी सही। मुझे क्या, करो उसकी पैरवी। और फिर गुस्से में उठकर कमरे में चली गई। मोहित ने बेचारगी से मनोज जी की तरफ देखा तो उन्होंने ते हुए कहा, बेटा जी, शादी का यह भी एक साइड इफेक्ट है। हमने झेला, अब तुम्हारी बारी है। 2-3 दिन तक घर में तनाव का माहौल था। संजना घर का काम करती और ऑफिस चली जाती। ऑफिस से आने के बाद वो घर का बचा सारा काम निपटाती। कमलेश जी से सिर्फ ज़रूरत का ही बात करती। संजना की यह चुप्पी आने वाले तूफान का इशारा था या फिर कमलेश जी ने बहू को कंट्रोल कर लिया जाने के लिए आगे बढ़े। अब यह चुप्पी कमलेश जी को खलने लगी क्योंकि 2 महीने से ऊपर हो गया ना ही संजना अपने मायके गई और ना ही उसने ऐसा कुछ किया जिससे मुद्दा बनाकर वो लड़ती। मनोज जी जरूर उन्हें चिढ़ाते। मान गई कमलेश जी। जैसे अपनी सास की बोलती बंद कर देती थी, ठीक वैसे ही बहू का कर दिया। देख लो, बहू ने तो मायके जाना ही बंद कर दिया। तुमने अपनी वाली करवा ही ली बहू से। अब कमलेश जी क्या ही बोलती, मुंह टेढ़ा करके बस रह जाती। संडे की रात को खाना खाते समय संजना ने मोहित से कहा, मोहित, कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, मुझे मायके जाना है। वही तो देखा, अब ये ऑफिस से छुट्टी करके पूरे दिन के लिए मायके जा रही। कमलेश जी खुश हो गई कि उन्हें मौका मिल गया बहू को ताना देने के लिए। हाँ, मैं मायके जा रही हूँ लेकिन दोपहर तक वापस आ जाऊँगी। पापा के साथ कोर्ट जाना है। 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी तो लंच के समय वापस आ जाऊंगी। कोर्ट, कुछ समस्या हो गई है क्या बेटा? मनोज जी के चेहरे पर चिंता होने लगी। ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने मुझे भी नहीं बताया? मोहित भी चिंतित होने लगा। चिंता वाली कोई बात नहीं पापा जी, संजना ने मनोज जी को आश्वस्त किया। तो कोर्ट क्यों जा रही है? कुछ लफड़ा कर दिया क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने? कमलेश जी व्यंग्य करते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, बल्कि हमेशा के लिए लफड़ा ही खत्म करे। मेरे चचेरा भाई भाभी अपने परिवार के साथ यही मम्मी पापा के पास शिफ्ट हो गए हैं ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। लेकिन आजकल स्वार्थी बनकर अपने ही रिश्ते धोखा दे देते हैं तो फिर इसलिए मम्मी पापा ने फैसला किया कि वो अपनी जायदाद उनके नाम कर देंगे और घर भैया भाभी के नाम। मुझे बस वो ऑब्जेक्शन के पेपर पर साइन करना है कि मम्मी पापा के इस फैसले पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। संजना की इस बात पर कमलेश जी के हाथों से चम्मच छूट गया। सठिया गए हैं तुम्हारे मम्मी पापा, उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? कमलेश जी लगभग चिल्लाते हुए बोली। मम्मी जी, तमीज से बात कीजिए, आप मेरे मम्मी पापा के लिए इस तरह नहीं बोल सकती। संजना भी गुस्से से बोली। मनोज जी ने कमलेश जी को चुप कराया और आराम से संजना से पूछा, बेटा, इतना बड़ा फैसला लिया, कोई ठोस वजह रही होगी? हाँ पापा जी, अब आप लोग यह बात अच्छे से जानते हैं कि मैं अकेली बेटी हूँ, लेकिन अब मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने चाचा से बात की। उनका छोटा बेटा बबलू भैया और भाभी मम्मी पापा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि जो जिम्मेदारी लेगा और सेवा करेगा वही हिस्सेदार बनेगा। अब जब मैंने उनके प्रति सभी जिम्मेदारियां और सेवा के मुंह मोड़ लिया तो उनके हिस्सेदारी पर भी मेरा हक नहीं रहा। इसलिए मैं कोर्ट में जाकर एनओसी पर साइन करके
अपना हक छोड़ रही हूँ। संजना के इस धमाके से कमलेश जी सन रह गई। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मोहित संजना पर गुस्सा होने लगा। जब भैया भाभी रहने के लिए आने वाले थे उससे पहले मैंने तुम्हें बताना चाहा, लेकिन तब तुमने ही कहा था कि अपने मायके की बातों से मुझे दूर रखो। और मम्मी जी को कुछ कैसे बताती, मेरे मायके का सिर्फ नाम लेने से ही भड़क जाती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भड़क गई थी। तुमने ही मुझसे कहा था मोहित की मम्मी को मेरा मायके जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं कोई सॉल्यूशन निकालो तो निकाल दिया। फिर क्यों आप लोग नाराज हैं? संजना ने व्यंग्य किया। ये सॉल्यूशन निकाला है, इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है। मोहित के चेहरे पर खींच साफ दिख रही थी। नुकसान कैसा? मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है जिसमें मैं अच्छे से सब कुछ नज़र रख सकूं। वैसे तो भैया भाभी है ही हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी जाती रहूँगी। मुझे नहीं लगता कि अब शायद मम्मी जी को मुझसे कोई शिकायत होगी। संजना ने खाने की प्लेट उठाई और किचन में जाने लगी। अरे हर महीने सैलरी दे दे, जायदाद कौन लिखता है? कमलेश जी की आंखों में जायदाद जायदाद जाने का दुख साफ दिख रहा था। जी मम्मी जी, आपने कुछ कहा? संजना ने कमलेश जी को धीरे से बुदबुदाना सुन लिया था। नहीं कुछ नहीं, कमलेश जी मुंह बनाकर बोली और इससे ज़्यादा बोलने लायक बची ही कहाँ थी। बहू को कंट्रोल कर रही थी लेकिन अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठी। तो दोस्तों, आपको संजना का फैसला कैसे लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।